हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस एक्सेल वीडियो में हम एक्स लुकअप एक्सेल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एक्सेल में मैंने मल्टीपल यूज़ केस लिए हैं। हम सारे यूज़ केस में देखेंगे हम एक्स लुकअप को कैसे यूज़ करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय के नेम गिवन है और मेरे पास उनकी कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी गिवन है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पर हम एक्स लुकअप को यूज़ करते हैं। एक्स लुकअप में ये 6 पैरामीटर्स होते हैं: लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, इफ नॉट फाउंड, मैच मोड, सर्च मोड। मैच मोड सर्च मोड हम एक्सेल के आगे में जाके हम डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ यूज केस लिया है जो मैच मोड और सर्च मोड पर डिपेंड करता है। चलिए पहले बेसिक एक्स लुकअप को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लुकअप वैल्यू, तो मुझे सूरज की सैलरी फाइंड करनी है तो मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू क्या है मेरा सूरज। लुकअप एरे क्या है, मुझे मेरे पास एम्प्लॉय के नेम गिवन है, मेरा लुकअप एरे एम्प्लॉय का नेम हो गया। रिटर्न एरे मेरी सैलरी है। तो यहाँ पे अब ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा सूरज इस एम्प्लॉय नेम में एग्जिस्ट करता है। यदि करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग सूरज की सैलरी कौन सी है वो यहाँ पे फेच करके आपको दिखा देगा। यदि अब मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम चेंज करके विवेक लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं विवेक की कॉरस्पॉन्डिंग जो सैलरी है वो यहाँ पे आ गया। अब मैं ऐसे एम्प्लॉय का नाम डालता हूँ जो इस एम्प्लॉय नेम में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे देखिए NA आ रहा है। आप चाहते हैं एरर मैसेज चेंज करते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इफ़ नॉट फाउंड करके एक पैरामीटर है जो ऑप्शनल है, आप यहाँ पे जाइए और एरर मैसेज यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया, नॉट अवेलेबल। तो अभी मेरे पास जो डेटा गिवन है ये वर्टिकल वे में गिवन है। अब मान के चलिए आपको डेटा हॉरिजॉन्टल वे में गिवन होता है, तब आप एक्स लुकअप को कैसे यूज़ करेंगे। सिंपली आप यहाँ पे जाइए, आप एक्स लुकअप को सिलेक्ट करिए। आपका लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉई का नेम आके सूरज है फॉर एग्जांपल। लुकअप एरे क्या है, एम्प्लॉई का नेम। अब जो ये आपका ये एरे है, फिर से मैं एम्प्लॉई का एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिटर्न एरे मेरा क्या है, सैलरी है। आप सिंपली ओके पे क्लिक कर लीजिए। अब आप एम्प्लॉई का नेम चेंज करिए। आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली आपका सैलरी भी चेंज हो रहा है। अब हम अगले यूज केस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी फाइंड करनी है, बट जो सैलरी गिवन है वो किसी और सीट में गिवन है। पहले जितने भी हमने यूज केस सॉल्व किए उसमें क्या डेटा सेम सीट में ही मेरा गिवन था, तो हम कैसे निकालेंगे। हम सिंपली एक्स लुकअप यूज़ करते हैं। यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर लिया। लुकअप एरे मैं सैलरी वाले सीट में गया, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। रिटर्न एरे में जाते हैं, जो मेरी सैलरी है मैंने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लिया, हमने ओके पे क्लिक कर लिया। आप देख सकते हैं विवेक उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सैलरी आ गई। अब मैं यहाँ पे चेंज करते हैं एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे सूरज की 90,000 सैलरी आ रही है। यहाँ पे हम देखते हैं सूरज की 90,000 की सैलरी है। फ्रेंड्स, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से प्लेबैक कीजिए। यदि आपको फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। चलिए हम अगला यूज़ केस देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास चॉकलेट का नेम गिवन है, मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग उनकी प्राइस गिवन है और कॉस्ट गिवन है। अब मुझे एक्स लुकअप से अभी जो मैं भी डेटा अभी मैं रिटर्न करके निकाल के लेके आ रहा हूँ वो सिंगल डेटा है। अब मुझे यदि फॉर एग्जांपल मल्टीपल डेटा रिटर्न करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो मेरे पास पर का मुझे प्राइस भी निकालना है, कॉस्ट भी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम सिंपली एक्स लुकअप यूज़ करते हैं। लुकअप वैल्यू मैंने पर सेलेक्ट कर लिया। लुकअप एरे क्या होगा, मेरा चॉकलेट का नेम मेरा लुकअप एरे हो गया। रिटर्न एरे, तो इन दोनों कॉलम के डेटा को मैं एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। अब देख सकते हैं पर का मेरा प्राइस भी आ गया, कॉस्ट भी आ गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसको, चॉकलेट का नाम मैंने चेंज किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस भी चेंज हो गया, मेरा कॉस्ट भी चेंज हो गया। हम अगला यूज़ केस देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास चॉकलेट का नेम भी गिवन है, चॉकलेट का टाइप भी गिवन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं चॉकलेट का नेम यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे चॉकलेट का टाइप गिवन है। अब मुझे निकालना है डेयरी मिल्क जो क्लासिक चॉकलेट टाइप का है उसका प्राइस कितना है। तो डेयरी मिल्क मेरे पास 2 बार गिवन है और डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट टाइप है उसका, एक है क्लासिक एक का है न्यू। तो मुझे निकालना है डेयरी मिल्क जो क्लासिक टाइप का है उसका प्राइस कितना है। तो हम एक्स लुकअप अब यूज़ करते हैं। लुकअप वैल्यू क्या है, मेरा डेयरी मिल्क, और जो क्लासिक टाइप का है तो हम यहाँ पे एम्परसेंड सिंबल डालेंगे और क्लासिक टाइप इसको सिलेक्ट करेंगे चॉकलेट टाइप को। लुकअप एरे सेम चॉकलेट, तो चॉकलेट का मेरा जो नेम है वो मेरा एरे आ जाएगा। एम्परसेंड डालेंगे किसके साथ, जो मेरा चॉकलेट का टाइप है वो मैंने सेलेक्ट किया। रिटर्न एरे मुझे क्या चाहिए, प्राइस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट कर लिया और सिंपली मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो देखिए मेरा प्राइस आ गया यहाँ पे। अब से फॉर एग्जांपल चॉकलेट टाइप मैं चेंज करके यहाँ पे न्यू रखता हूँ।
देखिए मेरा प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया। अब हम मैच मोड को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक्स लुकअप में एक पैरामीटर होता है मैच मोड, एक पैरामीटर होता है मेरा सर्च मोड। हम अभी मैच मोड की तरफ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास प्राइस गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग चॉकलेट के नेम गिवन है। अब मनी टू स्पेंड ऑन चॉकलेट, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है जिसके पास 42 रुपीज़ ही उसके पास है, तो आपको रिकमेंड करना है वो कौन सा चॉकलेट परचेज कर सकता है। तो आपको क्या करना है, ऑब्वियसली जो 42 से जस्ट कम होगा आप उसको वही रिकमेंड करोगे। तो हम देखते हैं एक्स लुकअप से हम उसका रिकमेंड चॉकलेट निकालते हैं। तो यहाँ पे मैच मोड में कुछ वैल्यूज़ होते हैं। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है वो होता है 0, क्योंकि जब हम कोई भी वैल्यू को सर्च करते हैं तो एग्जैक्ट मैच होता है वो निकाल के लेके आता है। -1 होता है कि मान के चलिए आप जो लुकअप करना चाहते हैं वैल्यू वो आपको नहीं मिल रहा है, तो जस्ट उससे जो छोटा वैल्यू होगा वो फेच करके लेता है। 1 क्या होता है, जो उससे बड़ा होता है, जो जस्ट उससे बड़ा होगा जो वैल्यू वो लेके फेच करके ले जाएगा। 2 होता है जहाँ पे आप स्पेशल मीनिंग यूज़ करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर जब आप यूज़ करते हैं तब आप 2 यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं इसका रिकमेंड चॉकलेट क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा वैल्यू निकालना है जो 42 से जस्ट छोटा हो। तो हम यहाँ पे गए, हमने एक्स लुकअप यूज़ किया। एक्स लुकअप में मेरे को मनी मेरे पास 42 रुपीज़ गिवन है। लुकअप एरे क्या होगा, मैं प्राइस का जो एरे मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। रिटर्न एरे क्या चाहिए, मुझे चॉकलेट का नेम चाहिए। बट हाँ मैच मोड में मुझे अब क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, हम वैल्यू देखते हैं -1। -1 बोल रहा है यदि एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ तो इससे जस्ट जो स्मॉलर आइटम होगा मैं वो निकाल के लेके आऊँगा। यहाँ पे मैंने -1 कर दिया। तो देखिए 42 रुपीज़ में मैं कौन सा चॉकलेट परचेज कर सकता हूँ जो जस्ट 42 से छोटा हो, वो है पर्क। सेम यदि आपको आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 42 से जस्ट बड़ा कौन सा चॉकलेट, आपको यदि वो फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप एक्स लुकअप यूज़ करेंगे। जो आपको अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे ठीक है, तो आपको यहाँ पे है, आप सिंपली एफ पे जाइए। आपको जो मैच मोड है -1 दिया हुआ है इसको 1 कर दीजिए। तो देखिए 42 से जस्ट बड़ा कौन सा चॉकलेट है, फ्यूज़, क्योंकि फ्यूज़ का रेट कितना है 45 है। होपफुली आपको समझ में आ गया हमें मैच मोड कैसे यूज़ करना है। अब सर्च मोड की तरफ डिस्कस करते हैं। सर्च मोड क्या होता है, इसमें 1, -1, 2 और -2 यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। तो 1 क्या करता है, जो 1 डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू होती है, जहाँ पे आपको जो सर्च करना है डेटा, जो रिटर्न एरे है आपका, उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है किसी एक लुकअप वैल्यू का, वो फेच करके लेके आता है। -1 क्या होता है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं सर्च मोड को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कस्टमर का नेम गिवन है यहाँ पे, उनका ऑर्डर डेट गिवन है। अब मुझे निकालना है सूरज का लास्ट ऑर्डर कब हुआ है, आपको वो यहाँ पे निकाल के लेके आना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने बताया 1 और -1, 2 और -2 कब यूज़ करते हैं, जब हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च के लिए हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना होता है। तो हम यहाँ पे 1 और -1 यूज़ करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वाज द लास्ट ऑर्डर, सूरज ने लास्ट ऑर्डर कब किया, तो सूरज ने लास्ट ऑर्डर 13 जुलाई को किया है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, कस्टमर का नेम है। लुकअप एरे क्या होगा, कस्टमर का नेम हो जाएगा। रिटर्न एरे क्या हो गया, मेरे पास ऑर्डर का डेट आ गया। अब मुझे क्या है, लास्ट ऑर्डर चाहिए। लास्ट ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे निकालना होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब -1, -1 क्या करे, रिवर्स सर्च करता है, लास्ट आइटम फेच करके लेके आएगा। यहाँ पे मैंने -1 डाल दिया। अब देखिए सूरज का लास्ट ऑर्डर कब किया है, 13 जुलाई को। यदि मैं देखना चाहता हूँ ऑर्डर डेट में सूरज ने पहली बार ऑर्डर कब किया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, -1 को हम 1 कर देते हैं। देखिए 16 जनवरी आ गया, मेरा फर्स्ट टाइम सूरज ने ऑर्डर किया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैच मोड हमें कैसे यूज़ करना है, सर्च मोड हमें कैसे यूज़ करना है। चलिए हम नेस्टेड एक्स लुकअप को यूज़ करते हैं। तो मेरे पास चॉकलेट के नेम गिवन है, अब मेरे पास उनकी रेवेन्यूज़ गिवन है, और यहाँ पे मेरे पास ईयर गिवन है। अब मुझे निकालना है किसी एक पर्टिकुलर चॉकलेट टाइप जिसका ईयर 2021 है, तो उसकी रेवेन्यू कितनी है। तो हम पहले वो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम नेस्टेड एक्स लुकअप यूज़ करेंगे। तो पहले हम 2021 का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। सिंपली हम एक्स लुकअप को यूज़ करते हैं। तो मेरा लुकअप पहले हम ईयर निकालते हैं, 2021 का टोटल प्राइस रेवेन्यू निकाल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2021 हो जाएगा। तो मैंने 2021 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। लुकअप एरे क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा लुकअप एरे। रिटर्न एरे यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये पूरा रिटर्न एरे हो गया। मैंने ओके पे क्लिक कर लिया। तो मेरा 2021 का जितना भी रेवेन्यू वो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया। अब मुझे निकालना है पर्क जो 2021 में उसका रेवेन्यू कितना है। तो 82 लाख फॉर एग्जांपल पर्क के कितना 69,21,299 है।
मुझे यहाँ पे वो प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? हमने एफएक्स पे क्लिक किया, हमें पर का रेवेन्यू निकालना है। पर मैंने सेलेक्ट किया, लुकअप एरे क्या होगा, मेरा चॉकलेट का नेम हो जाएगा, और रिटर्न एरे क्या हो जाएगा, जो हमने अभी यहाँ पे डेटा प्रिंट किया है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए, आपका देखिए पर का मेरा रेवेन्यू आ गया। बट ये जो रेवेन्यू वो इस डेटा पे डिपेंड कर रहा है। यदि मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो ये डेटा भी रिमूव हो जाएगा। तो मुझे अब क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जो ये फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला को कॉपी कर लिया। अब इस फॉर्मूला में ये जो मेरा रिटर्न एरे था, ठीक है, इस पर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, एंटर क्लिक कर दूंगा। अब क्या होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देख सकते हैं कोई भी अब वैल्यू आप चेंज करिए, अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ पे हमने नेस्टेड एक्स लुकअप को यूज़ किया है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ केस में हमें एक्स लुकअप को कैसे यूज़ करना है। आपको कुछ भी डाउट होगा, आप वीडियो को एक और बार दोबारा देखिएगा, अदरवाइज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।